हाँ तो गुड मॉर्निंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। क्या हाल है भाई लोगों? बढ़िया। कैसा गया संडे? मजेदार। हाँ, अभिषेक कह रहा सर एक मोल आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, 5-6 मोल दे दो। बेटा एक मोल को पचा पाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तुमने एक मोल की जो वैल्यू है ना वो कम कर दी। तो इसको मैं ऐसे बोलूं, बिलियन बिलियन आशीर्वाद उससे भी ज्यादा है बेटा। हाँ, तो क्या दिया था भाई होमवर्क क्लास क्लास में? मजा आ रहा है इक्विलिब्रियम चैप्टर में? बताओ जी बताओ। मजा आया? कहाँ क्या दिया था होमवर्क में? डीपीपी नंबर 4 दिया था। हाँ, चलो जी चलो। बेटा हाँ, तो मजा आया डीपीपी 4 करके आप लोगों को? डीपीपी 4 करके मजा आया नहीं आया मुझे बताओ। देखो आगे और बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाला है। डीपीपी 5, डीपीपी 6, डीपीपी 6 करोगे ना, दिल सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस और अच्छे लेवल वाले भी क्वेश्चन, सभी उसके अंदर मिक्स है। मतलब अगर आप ढंग से करोगे तो आपको एक जबरदस्त वाला कॉन्फिडेंस आएगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना कि कहीं पर भी, फिर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कैलकुलेशन में कोई टफ कर सकता है, कैलकुलेशन मुश्किल बना सकता है, बाकी क्वेश्चन का लेवल इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। हाँ, सुभाजीत ने कहा सर बहुत खुशी मिल रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, डीपीपी 4 का लेवल फाड़ दिया, वाह चलो अच्छी बात है। तो बेटा अब और ऊपर वाले लेवल पर जाने के लिए तैयार रहो, एक लेवल और ऊपर जाने के लिए भी तैयार रहो तुम। और क्वेश्चंस देखो बड़े क्लियर कट डिफरेंशिएशन वाले, मतलब है ना कि किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ छोटा छोटा वेरिएशन, जिससे आप हर क्वेश्चन से कुछ सीखो। मैं एक और चीज होता हूँ, डीपीपी जो आप कर रहे हो ना, उससे आपको सीखने को भी मिल रहा है, आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, केवल एक चीज नहीं हो रही। मतलब आप सीखोगे, जो मेरे से पढ़ते हो ना, वो चीजें आपकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उसके अलावा फिर आपके कॉन्सेप्ट जो है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, एक्यूरेसी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। डीपीपी 4 जो मैंने दी थी, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, सभी तरह के क्वेश्चन उसके अंदर है। अच्छा जी, बहुत सारी जनता कह रही सर प्लीज मेरा नाम एक बार ले लो। तो भाई कालिया गजब भाई, ये भी नाम होता है। अंशु, अंशु, राइट? सही बोला क्या मैंने? यार इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम रखते हो फिर कहते हो मेरा नाम ले लो, थोड़ा आसान रखो ना। जैसे क्या रखो? बंटी, बबली, सोनू, मोनू, गोलू, इनको बोलने में कितना कन्वीनियंट लगता है। अंशु, आप सोचो, मेरा नाम भी मेरे को पता है बहुत लंबा लगता है, नाम तो छोटे होने चाहिए, बोलने में कन्वीनियंट रहते हैं। मेरा पूरा नाम बोलो ना, अखिलेश कुमार काठेड़, तो ऐसा लगता है सर रहने तो बस बहुत है, छोड़ो। मतलब इतना लंबा, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को तो मेरा नाम ही लगता अखिलेश कुमार, अखिलेश कुमार काठेड़, तो बीच में कोई रोक देता नहीं, नहीं बस बहुत है। हाँ, सोनू, मोनू, कालू, ठीक है। अजय कह रहा है सर एक एक ठीक, हाँ मेरे को भी ठीक ही लगता है, एक एक छोटा सा खत्म, ऐसे ही होने चाहिए ना। भाई लोगों पर एक चीज वापस से बता दूं, एक लाइन सुबह सुबह है लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, मुझे लगता है ये लाइन बार बार बोलना नहीं चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। कौन सी लाइन बार बार बोलनी चाहिए बोलो बेटा? कौन सी लाइन बार बार याद आनी चाहिए? कौन सी लाइन? जल्दी से बताओ यार। एक दो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, बट एक दो लोगों ने कमेंट किया है, क्या वो सही है या नहीं आई डोंट नो, बट किसी का वेट। कृष्ण ने बोला अब वेब चलने लगा है, किसी एक ने भी और बोला है, तो शायद आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। वी आर इन दी प्रोसेस, हम कर ही रहे थे, ऐसा नहीं है। बट अगर कोई वेब पर देखता है तो वो भी अपना लॉगिन कर ले, शायद वो चलने लगा है। हाँ, हाँ ट्रिपल आर, वेरी गुड, ट्रिपल आर एक, दूसरा ट्रिपल आर, और एक जिसका होमवर्क नहीं उसकी रैंक नहीं, जिसका होमवर्क नहीं उसकी रैंक नहीं। हाँ, तो ये याद रखना यार बेटा, इस लाइन को बस दिमाग में रखने देना, ध्यान रख। अच्छा बेटा, मैंने किसी ने कहा कि आंसर मेरे सॉल्यूशन में देख लो बेटा, डीपीपी 4 में किसी क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए हैं तो मेरा सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन में आंसर गलत नहीं हो सकता, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। मेरे जो सॉल्यूशन है उसके देख लो, उसमें सारे आंसर सही है, वैसे मुझे याद भी आ जाएगा अगर कोई गलत है तो। कौन से क्वेश्चन का आंसर बोल रहे थे तुम? हाँ, डीपीपी 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर केलकटा है। डीपीपी 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर केलकटा है, मुझे लगता है दिल्ली दे रखा है, बट दिल्ली नहीं है, केलकटा है। हाँ जी, बहुत सही तनुज बेटा, एक एक सर का चलवा है, एडवांस लेवल भी हलवा है, चलो बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ूं।
आगे बढ़ जाएं? सही करवा दिया भाई। नो होमवर्क नो आईआईटी, बिल्कुल सही कहा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बना दिया। उसमें देखो किसी भी क्वेश्चन में आंसर का लगे गड़बड़ है तो मेरे सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि सॉल्यूशन मैं बनाता हूँ उसमें आंसर गलत हो ही नहीं सकते। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा। तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन करवा दिए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत ज्यादा हो तो क्या करना है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी ध्यान रखना, हमेशा अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम या बहुत ज्यादा है, यानी 10 की पावर -3 से कम है या 10 की पावर +3 से ज्यादा है, तो ध्यान रखना या तो यानी किसी एक की रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, किसी एक की रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। पहले ये आइडेंटिफाई करो किसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है उसके अगर मोल्स दे रखे तो उसको पहले पूरा रिएक्ट करवा दो, उसको पहले पूरा रिएक्ट करवा दो। फिर जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है उसमें से -x करना है, ये ध्यान रखना, उसमें से -x करना है। ये केसेस कब आते हैं? जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या तो 10 की पावर -3 से बहुत कम हो या 10 की पावर +3 से बहुत ज्यादा हो। अदरवाइज किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10, 15, 0.1, 0.2 ऐसे हैं तो वहां पर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं हो सकता। ये जो दोनों केसेस मैंने आपको बताए ये तब आते हैं जब या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम हो, मतलब 10 की पावर -3 से बहुत कम हो, या 10 की पावर +3 से बहुत ज्यादा हो, तब ये केसेस पिक्चर में आते हैं। अदरवाइज ये केसेस पिक्चर में नहीं आएंगे, फिर आपको क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या नया इसमें कुछ है क्या, देख लेते हैं। चलो यार, एक क्वेश्चन और आया है, एक क्वेश्चन और आया, देखते हैं। आपको फ्राइडे को जो पढ़ा है वो कितना याद है? 2 मोल्स ऑफ बी आर एडेड टू 10 लीटर कंटेनर, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, बहुत प्यारा। नया कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बट थोड़ा बहुत दिमाग इंजीनियरिंग वाला लगाना पड़ेगा आप लोगों को। भाई आईआईटी करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना मेरे को। बड़ा अच्छा, तुम क्वेश्चन करो तब तक। एक स्टूडेंट आया था सैटरडे को, एक स्टूडेंट आया था आईआईटी खड़गपुर से, पास आउट था, अभी अभी पास आउट हुआ है। अगस्त में उसकी ज्वाइनिंग है, बैंक ऑफ अमेरिका में उसकी ज्वाइनिंग है। तो उसने कहा चलो सर थोड़ा बहुत टाइम है, तो वो कोटा आ गया था। वेस्ट बंगाल से था, वेस्ट बंगाल से था और मिलने आया था कोटा में। इनफैक्ट अच्छी बात मैं बताऊं, वो मिलने आया था, उससे पहले उसकी सिस्टर भी पड़ी हुई थी मेरे से। वो ऑलरेडी गूगल में सर्विस कर रही है, ऑलरेडी वो गूगल में सर्विस कर रही है। इसकी बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब लगी है, वेस्ट बंगाल से हैं दोनों। तो बड़ा अच्छा लगता है, बातें जनरल बातें। इनफैक्ट सही बताऊँ ना, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, 11th-12th में या 13th में जो होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स को हम ज्ञान देते हैं, हम मैं कुछ बताता हूँ, उनको ज्ञान देता हूँ। लेकिन जब वो 4 साल कॉलेज से निकल के आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। वो ज्ञान देते हैं फिर, वो बातें बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। किसी ने कहा कि सर इंजीनियर्स इन बैंक, यही तो इंजीनियर्स की बेटा क्या कहते हैं ना, वर्सेटाइलिटी है। इंजीनियर्स हर जगह घुस सकते हैं। इंजीनियर्स हर किसी को उनकी जरूरत होती है भाई। इंजीनियर्स इन बैंक, बैंक में भी इतना डेटा है, इतना डेटा है, उसको कौन मैनेज करेगा? वो कैसे सिस्टम में एकदम खट खट कर किसी ने ये डाला, मेरा अकाउंट खोलना, खट से दिख जाता है। इसके अकाउंट में पिछले 4 सालों में क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, खट से दिख जाएगा। किस अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस में कम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कौन बड़ा कस्टमर है, कौन बड़ा छोटा है, कौन कितने ट्रांजेक्शन करता है, किसने करोड़ों के रुपए इधर उधर, मतलब इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और सब निकलता है। कौन अच्छा सिटीजन है, सब उनको पता चलता है भैया। उसने इंजीनियरिंग की थी आईआईटी खड़गपुर से, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल में की थी आईआईटी खड़गपुर से। भाई वेब वर्जन चलने लग गया है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो शायद जिनका नहीं है वो भी देख सकते हैं। तो वैसे मैं चाह रहा था कि फ्राइडे सैटरडे तक भी हो जाए, लेकिन फ्राइडे सैटरडे शायद नहीं हुआ, अभी हुआ है, मुझे भी नहीं पता था अभी हो गया है। बट और भी कुछ इश्यूज हैं, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को तकलीफ हुई हुई, थोड़ी सी नहीं, तकलीफ तो ज़्यादा हुई होगी। बट बीच बीच में यार देखो ऐसी कुछ तकलीफ हो सकती है, लेकिन इन तकलीफों के साथ जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी काउंट किया करो, उसको भी काउंट किया करो। बहुत बार क्या होता है, बहुत खैर वो नेचुरल सबकी आदत होती है। बहुत बार क्या होता है, जब हमारे पास थोड़ी सी तकलीफ होती है तो उसके साथ बहुत सारी अच्छी बातें हम भूल जाते हैं। लेकिन जब वो तकलीफ हटती है तो अच्छी बातें याद भी आती है, ऐसा नहीं याद आती।
बट फिर भी ये कहूँगा कुछ-कुछ इश्यूज़ आते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं यार, हम भी नहीं चाहते ऐसा हो और ऐसा नहीं कि हम उसको सही करने की कोशिश नहीं करते। बट मैं फिज़िकल केमिस्ट्री में कुछ इश्यूज़ हो तो उसको सॉल्व कर सकता हूँ यार, अदर देन फिज़िकल केमिस्ट्री में मेरी भी एक लिमिटेशन हो जाती है ना? चलो जी, आगे बढ़ें। वेब वर्ज़न क्या बेटा आप मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हो और लैपटॉप पर लॉगिन करके भी देख सकते हो। चलो अभी बताओ, अब वो सैलरी वगैरह यार ये चीज़ें नहीं, हाँ, सैलरी अच्छी थी उसकी, बताई भी थी उसने मेरे को। बट एक चीज़ और बता दूँ, चलो एक चीज़ जिस किसी ने सैलरी वगैरह पूछा ना, एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ। थोड़ा-सा मतलब ये सुन के शायद अच्छा लगे, नहीं लगे आई डोंट नो। पैकेजेज़ अच्छे होते हैं, अच्छे पैकेजेज़ होते हैं। बहुत आप देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आप जॉइन करते हो, जॉइन करने के बाद 3-4 2-3-4 साल में पैकेजेज़ बहुत ज़बरदस्त स्पीड से बढ़ते भी हैं। बट जो एक हवा ना, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये गलत इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, उससे बहुतों को तकलीफ होती है। जो होता है ना आईआईटीज़ में करोड़ों के पैकेज 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ये कभी-कभी 2 1 डेढ़ 2 भी सुन लेते हैं। ये बहुत रेयर वाले केसेज़ होते हैं और इसमें भी बहुत सारा पार्ट वेरिएबल होता है। बहुत सारा पार्ट मतलब वेरिएबल टाइप होता है। जितना मुझे नॉलेज है, हो सकता है मेरी न इन्फॉर्मेशन गलत हो, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मतलब कुछ बोनस से रिलेटेड होता है, इतना टारगेट अचीव कर लोगे तब आपको मिलेगा। ईसॉप्स होते हैं, वो 3 साल, 4 3 साल के बाद आपको मिलते हैं। तो ये करोड़ों वाले पैकेज जो होते हैं ना, जो कभी-कभी आपको लगता है कि आईआईटी में जाएँगे या करोड़ों-करोड़ नहीं, हाँ, हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। थोड़े टाइम के बाद हो जाता है, ऐसा नहीं है। बट रियलिटी ये नहीं है और ऐसे होने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है? ये ध्यान रखना। चलो अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब इसमें क्या करें? एक बी के 2 मोल्स डाले। बी के कितने मोल्स डाल दिए हमने? 2 मोल। तो अब बताइए अब क्या करें? अब कैसे सॉल्व करें? बी से ए बनेगा ऐसा बोल दूँ? तो क्या 2 माइनस एक्स और इधर एक्स बाई 2 ऐसे लिख दूँ क्या? इसमें से अगर एक्स रिएक्ट करेगा तो इसका एक्स बाई 2 बनेगा। क्या ऐसे करते हैं? क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था? सबसे पहले ये देखो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है। कितना? 10 की पावर -5। इसका मतलब ए की बी में जाने की टेंडेंसी बहुत कम है। ए की बी में जाने की टेंडेंसी बहुत कम है। तो इसका मतलब बी की ए में आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। बी की ए में आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अगर बी के मोल्स दे रखे हैं तो उसमें से -x नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? पहले बी को पूरा रिएक्ट करवाओ, यानी इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बी की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम पहले पूरा बैकवर्ड में आ गए साहब। पहले पूरा बैकवर्ड में आ गए। क्यों? क्योंकि ए की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो बी की रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है और जिसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, अगर उसके मोल्स दे रखे हैं, तो उसको पहले पूरा रिएक्ट करवा दो। उसको पहले पूरा रिएक्ट करवा दो। अब सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया केस 1 का। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम 10 लीटर, तो ये क्या हो गई? कंसंट्रेशन। पॉइंट 1 कंसंट्रेशन हो गई। और अब आप इसको सिंपली पॉइंट 1 माइनस एक्स और ये 2x, लेकिन ये x नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो 2x का होल स्क्वायर अपॉन पॉइंट 1 इक्वल्स टू 10 की पावर -5, तो 2x इक्वल्स टू 10 की पावर -3। और यही 2x ही किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10 की पावर -3 और ए की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अब आप सोच के करना, 2 माइनस एक्स करोगे, होगा ही नहीं। पहली चीज तो अगर आपने ये वाली स्टेप की है, अगर ये वाली स्टेप की है, तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर ऐसे करो। और अगर मेरे बताए तरीके से करोगे तो आप देखो इतना सा सॉल्यूशन। तो कभी फॉरवर्ड जाना पड़ेगा पूरा, कभी पूरा बैकवर्ड आना पड़ेगा। हाँ, ये हमेशा दिमाग में ध्यान रखो, ये हमेशा ध्यान रखो कि पूरा फॉरवर्ड में जाएंगे तो वापस थोड़ा बैकवर्ड में आना पड़ेगा, पूरा बैकवर्ड जाएँगे तो वापस फॉरवर्ड में आना पड़ेगा। भाई पुष्कर कह रहा है सर 2 मोल थे, मारूँ जूता 2 मोल थे, तो 2 ही तो लिखे बेटा, लेकिन 2 से तो 1 बनेगा ना, 2 से 1 बनेगा ना, हैं? हाँ बेटा पुष्कर। हाँ, घर में मम्मी-पापा होंगे, उन मेरे जूते तो ठीक है अब नहीं मिलेंगे तुम्हें, बट मम्मी-पापा के ज़रूर होंगे, तो थोड़ा-सा आप हाँ, समझ गए ना? ज़रूरत है तुम्हें थोड़ी, अच्छी, तभी तुम्हें याद रहेगा ये 2 से 1। नहीं तो हमेशा एग्ज़ाम में भी यही करोगे। अब तुम सोच लो एग्ज़ाम में 4 मार्क्स चाहिए या जूते नहीं चाहिए। दोनों में से एक ऑप्शन तुम्हारे पास है। आज जूते मतलब समझ रहे हो ना? तो एग्ज़ाम में 4 मार्क्स 3 मार्क्स के चांसेस बढ़ जाएँगे। चांसेस बढ़ जाएँगे, ध्यान रखना, याद आएँगे वो जूते-चप्पल बिल्कुल एग्ज़ाम में, सीरियसली बता रहा हूँ।
मैं सही बता रहा हूँ। एक ही कंसंट्रेशन कैसे लेते हैं? वाह बेटा, कुछ भी पूछ लो तुम तो। सुबह सुबह तुम दिमाग खराब मत करो बेटा। हाँ हाँ, ये भाई साहब शुभम हो रहा है, कौन सी स्लाइड चल रही है? इनको तो डंडे पड़ने चाहिए बेटा, क्लास में टाइम से आते नहीं हो, फिर बीच में आके कित कौन सी स्लाइड चल रही है? गए तुम्हारे 5 मार्क्स। 5 मार्क्स मतलब जेई मेंस में तो 1000 रैंक पीछे, जेई एडवांस में फिर भी 5 मार्क्स पर 200 300 रैंक पीछे। सुनो बेच बात है, तुम ऐसे कमेंट करोगे ना, मैं ऐसे ही जवाब दूंगा तुम्हें, तुम्हें भी लगना चाहिए और लेट आओ तुम। चलिए जी, आगे बढ़ रहा हूँ। डन, ये क्वेश्चन हो गया। आंसर ये आप सामने सामने देख सकते हो, बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ, बहुत। देखो यार, तुम कहोगे सर कितनी तारीफ करते हैं अपनी, लेकिन भैया है तारीफ के काबिल चीजें तो तारीफ करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और है, चलो ये क्वेश्चन और दे देता हूँ। थोड़ा फटाफट करना, मैं ज्यादा टाइम दूंगा, इधर उधर की बातें भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस पर्टिकुलर पार्ट पर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं वो केपी वाले दिए हैं, फिर मैं आपको केसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन दूंगा। सॉरी, केसी वाले दिए हैं, फिर केपी वाले क्वेश्चन करेंगे। गॉबलिंग ने पूछा केसी अपॉन सी कैसे चेक किया आपने बेटा? बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी दिया हुआ था, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होती है हमेशा, जिसमें से -x कर रहे हो, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से करके देखो। तुम्हारे पास एक काम, कभी कभी आपको नहीं समझ में आए तो तुम सारे तरीके से करके देखो। तो मान लो मुझे किसी एक जगह जाना है, मुझे नहीं पता कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, तो खड़े रहने से तो रास्ता नहीं मिलेगा ना। किसी जगह जाना और समझ में नहीं आ रहा यार, इस रास्ते से जाऊँ, इस रास्ते से जाऊँ, इस रास्ते से जाऊँ, क्या करूँ? तो क्या करोगे? चालो स्टार्ट कर दो, नहीं होगा वो रास्ता तो ठीक है, समझ में आ जाएगा, वापस आ जाओ, फिर दूसरे रास्ते पे चले जाओ, फिर उस वो नहीं है तो फिर वापस आ जाओ, फिर तीसरे पे चले जाओ, बस। बट खड़े रह के तो कभी रास्ता नहीं पता चलेगा, ये ध्यान रखना। 1 मोल ऑफ ए, 3 मोल्स ऑफ बी एंड 1 मोल ऑफ, इसमें से सी गायब हो गया भाई। 1 मोल ऑफ ए, 3 मोल्स ऑफ बी एंड 1 मोल ऑफ सी आर एडेड टू 1 लीटर कंटेनर। बेटा अजय, केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई पूरा रिएक्ट नहीं करता। लिमिटिंग तब पिक्चर में आती है जब वो पूरा रिएक्ट करता है, और यहाँ कोई पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ लिमिटिंग का कोई केस ही नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट संडे आप लोगों का टेस्ट भी है, राइट? जेई मेंस पैटर्न पर टेस्ट है, तो टेस्ट के सिलेबस में मुझे लगता है तब केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। इससे पहले हमने काइनेटिक्स किया था, काइनेटिक्स भी पूरा आएगा। उससे पहले हमने क्या किया था? रिडॉक्स और मोल और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोल, कॉन्सेंट्रेशन, रिडॉक्स, काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम। बट मेजर पोर्शन जो है वो, मेजर पोर्शन जो है वो डेफिनेटली करंट टॉपिक का ज्यादा होगा, ये मैं आपको बता दूं। चलिए जी, भूपेंद्र कुमार कह रहा है सर आवाज 2 बार आ रही है आपकी, तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम होगी बेटा। तो बताओ जल्दी से आंसर बताओ। हाँ, शीतांशु ग्राम सब कुछ आएगा मंच, बिल्कुल बेटा, लेकिन क्या होता है मैं भी बोल दूं सब कुछ आएगा तो भी जनता पूछती है, जब मैं सब कुछ बता देता हूं तो जनता कहती है कि सब सिंपल सा बोल दो सब कुछ आएगा, तो क्या? ए की, बी की और सी की। अच्छा, इसमें बड़ा सिंपल सा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है तो रिएक्टेंट की ज्यादा, प्रोडक्ट की कम। तो राइट नाउ बहुत ज्यादा तो रिएक्टेंट की कम होगी। चलिए अब क्या करें, 1 लीटर का कंटेनर है, अच्छी बात यह 1 3 ऑलरेडी इसका 1 मोल है। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे? पूरी रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके चले जाओ, पूरी रिएक्शन को फॉरवर्ड में, क्यों? क्योंकि रिएक्ट करने की टेंडेंसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा तो इन दोनों की रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ जब आप पूरा फॉरवर्ड में जा रहे हो तो देखना पड़ेगा लिमिटिंग कौन है। अच्छी बात यह कि कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो जो मोल्स है वही कंसंट्रेशन है, तो ये मोल्स भी है और ये कंसंट्रेशन भी है। ये 0 एक से के साथ 2 रिएक्ट करेगा तो 3 - 2, और 1 से 1 बनेगा तो 1 तो ऑलरेडी है, 1 बन जाएगा, तो ये हो गया। तो फाइनली यानी 1 और 2 पूरा फॉरवर्ड में चले गए। अब वापस बैकवर्ड में आओ,
जनता, ये क्वेश्चन क्यों दिया उसका भी लॉजिक में बता दो। बहुत सारी जनता को क्या लगता है पूरा फॉरवर्ड में जा रहे हैं तो 1 और 3 दोनों को 0 कर देते हैं। ये क्वेश्चन क्यों दिया वो मैं बता दूं। जनता सर पूरा फॉरवर्ड में जाएगा, तो आपने तो कहा था कि ये पूरी फॉरवर्ड में लेके चले जाओ, तो ए को भी 0 कर देते हैं, बी को भी 0 कर देते हैं। भाई बी 0 नहीं होगा, बी के लिए ए तो चाहिए, तो खत्म हो गया, तो बी का 1 मोल बचेगा, ये ध्यान रखना। अब रिएक्शन पीछे आएगी 2 माइनस एक्स, 1 प्लस 2x और x। लेकिन अब यहां पर जब रिएक्शन पीछे की तरफ आएगी तो फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी कम होगी। इस x को नेग्लेक्ट कर देंगे, x को 2 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन आप ये कह सकते हो x छोटा है, बहुत कम है, तो x यहां पर भी नेग्लेक्ट होगा, यहां पर भी नेग्लेक्ट होगा, दोनों जगह नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब आप लेकिन ये मत करना सर ये भी नेग्लेक्ट कर दो। अब Kc की वैल्यू दे रखी है 2C की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन इनटू B की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -6। ये हमारा x किसका आंसर आ गया, A की कंसंट्रेशन का। बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही सही आंसर दिया था। B की कंसंट्रेशन 1, C की कंसंट्रेशन 2, तो ये फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया। वाई सी इज नेग्लेक्टेड, सी किसने नेग्लेक्ट किया बेटा, एक्स को नेग्लेक्ट किया है, सी को किसी ने नेग्लेक्ट नहीं किया है। ठीक है, फिर से कहूंगा हमेशा एक चीज और कर सकते हो, एक्स की वैल्यू निकाल के अब हमेशा चेक कर लो कि क्या जो अप्रोक्सीमेशन आपने किए हैं वो सही है या नहीं है। वो कैसे चेक कर सकते हो, तो 1 के रेस्पेक्ट में 2x को नेग्लेक्ट किया, x की वैल्यू 10 की पावर -6 है, तो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, 2 के रेस्पेक्ट में भी बहुत कम है, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। बेटा x बहुत कम है तो 2 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट होगा तो 1 के रेस्पेक्ट में भी होगा, 2 के रेस्पेक्ट में होगा तो 1 के रेस्पेक्ट में भी होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे वापस देख लेना, बातें सारी बता दी, क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आएगा। x की वैल्यू पता चल गई यहां पर। अब मान लो किसी को ये देखो सर ये 2 के रेस्पेक्ट में x कैसे नेग्लेक्ट किया, तो ये रिवर्स रिएक्शन है, तो अगर आपको चेक भी करना है तो 10 की पावर -6 रिवर्स रिएक्शन है, तो 10 की पावर -6 लिखा मैंने, रिवर्स है इसलिए, डिवाइडेड बाई 2 which is less than 10 raised to power -3, which is less than 10 raised to power -3, इसीलिए इस x को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। 10 की पावर 6 नहीं, क्योंकि रिवर्स में इसीलिए 10 की पावर -6, किसके रेस्पेक्ट में 2, तो 2। क्लियर, ये करवा दिया भैया केसी अपॉन सी, लेकिन ये वाला केसी नहीं आएगा, फॉरवर्ड आता तो ये केसी आता, बैकवर्ड जा रहा है तो फिर 10 की पावर -6 करोगे। ये भाई साहब पूछ रहे हैं पुष्कर बेटा सही है, तुम्हें तो एक दो नहीं बहुत सारे जूते खाने पड़ेंगे। चलिए अब केपी वाले पार्ट पर आ जाते हैं। केपी वाले छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड केपी फॉर द गिवन रिएक्शन इफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 5 मोल्स 3 मोल्स एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट 20 एटमॉस्फेयर। केपी बताना है, मोल्स दे रखे हैं, टोटल प्रेशर दे रखा है। अभी तक 4 क्वेश्चन जो किए थे केसी वाले हैं, अब हम केपी वाले कर रहे हैं। भूमिका जी बिल्कुल आपने सही लिखा, लेकिन भूमिका जी देखो यार हम जिस लेवल पर अब आ चुके हैं ना, तो उस लेवल पर लिमिटिंग कैसे निकालना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना। तो अगर आप इस ये क्वेश्चन पूछोगे तो ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। सृष्टि तरीका क्या है वो मैं बता चुका हूँ, जो अप्रोच मैंने बताई है उसी तरह से करो क्वेश्चन। लास्ट क्लास की अगर आपने डीपीपी 4 की है तो भी आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, फिर जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो भी करो। बेटा ढंग के कमेंट होंगे तो सबके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, लेकिन अगर ढंग के कमेंट नहीं होंगे तो कुछ रिप्लाई नहीं मिलेगा। मेरा कमेंट पढ़ो, मेरा कमेंट पढ़ने से कोई वर्ड नहीं है। और जो चीजें मैंने बताई हुई अगर वही वापस मुझसे पूछोगे तो भी मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगा। जो बातें मैंने एक एक 10-10 बार बोली अगर वही वापस कोई मुझसे पूछेगा तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। उन सब के लिए है कि फिर वापस से पढ़ो, लेक्चर्स देखो, जो सोच रहे हो दिमाग में उन सब के आंसर्स मेरे लेक्चर्स में हैं, तो उन सबको मैं रिपीट बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए केपी का आंसर बताइए, अच्छी बात फटाफट। ओहो मणिकांत जी कह रहे हैं केपी के एक्सप्रेशन में भी इनको वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है ना, वॉल्यूम की जरूरत है। यही प्रॉब्लम होती है बेटा, पुराना याद रहता नहीं है। पुष्कर कह रहा आप बार बार मुझे तोड़ रहे हो बेटा, तभी तुम्हारे तुम क्या कहते ना, कोयले को अगर डायमंड में कन्वर्ट करना है तो बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, तभी वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। पुष्कर समझ में आया। पत्थर से अगर मूर्ति बननी है ना, मूर्ति बनाने में भी बहुत बहुत बार आपको पता तराशना पड़ता है, तराशने में बड़ी एफर्ट्स, बड़ी पत्थर को भी दर्द होता है। चलिए जी आंसर पर आते हैं।
तो Kp कितना होगा? तो Kp का एक्सप्रेशन में क्या चाहिए हमें? पार्शियल प्रेशर, हाँ या ना? Kp इक्वल्स टू क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, हाँ या ना? अमोनिया का प्रेशर का स्क्वायर, N2 का प्रेशर की पावर 1 और H2 के प्रेशर की पावर 3। लेकिन क्या हम ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। याद करो, मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था। क्या बताया था? केवल मोल्स लिखो। अमोनिया के मोल्स 5 का स्क्वायर, N2 के मोल्स 3, H2 के मोल्स 2 का क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर 20 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 10। तीनों के मोल्स का सम, टोटल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल मोल्स। याद करो, लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था। की पावर डेल्टा एन जी, की पावर डेल्टा एन जी 25 डिवाइड बाय 3 इंटू 8। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो। 25 डिवाइडेड बाय 96, 25 डिवाइडेड बाय 96 विल बी द आंसर। हम ज्यादातर इसी तरीके से करेंगे, ये फास्ट है, फटाफट आंसर आएंगे। लेकिन दूसरा तरीका अगर आप में से कोई चाहता नहीं सर मैं तो पहले अलग अलग से पार्शियल प्रेशर निकालूंगा, वो भी कर सकते हो। कैसे निकालते पार्शियल प्रेशर? नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो नाइट्रोजन के मोल्स कितने? 3 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने? 10। तो मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। H2 का पार्शियल प्रेशर, H2 के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। इसका 6, इसका 4, इसका 10। 6 4 10 फिर से पुट कर दो, आंसर वही आएगा। 100 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो गया 25। और इसको मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, तो 25 डिवाइडेड बाय 96। या तो ऐसे करो, इनफैक्ट ऐसा नहीं, दोनों तरीके आने चाहिए। ये नहीं कि सर मेरे को तो ये आता है ये नहीं आता। जो नहीं आता उसी तरीके से करोगे, जो नहीं आता उसी तरीके से करोगे, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। अच्छा, बेसिक से किसे कहते हैं बेटा, तुम ही समझा दो। हाँ, ये बेसिक नहीं है तो बेसिक क्या है? सही बात है बेटा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, एक और क्वेश्चन है। फाइंड Kp फॉर द गिवन रिएक्शन इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, बोला जाता है इसको, अमोनियम कार्बामेट इज 9 एटमॉस्फेयर। मतलब आपने एक कंटेनर में ये ध्यान रखना, ये सॉलिड है, सॉलिड Kp के एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। अमोनियम कार्बामेट यानी ये सब्सटेंस डाला, इससे क्या प्रोड्यूस हो रही है? CO2 और अमोनिया। CO2 और अमोनिया इससे प्रोड्यूस हो रही है। और फाइनली इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना हो गया? 9। तो आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, जब भी मैं यहाँ कोई क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन भी लिखना होता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन भी लिखना होता है। केवल ऐसा नहीं सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि इनको रिवाइज करना होता है बाद में। तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपके पास क्वेश्चन भी होना चाहिए। चलो जी, हाँ जी। अब इसमें कह सकते हो सर कुछ डेटा तो और दे ही नहीं रखा है कि इसके कितने मोल्स लिए हैं। तो देखो ये सॉलिड है, सॉलिड के मोल्स एक्सप्रेशन में नहीं आते, इसके लिए इसका मोल्स नहीं दे रखा है। बट इस रिएक्शन से ये समझ में आ रहा है कि इसका अगर 1 मोल प्रोड्यूस होगा तो इसके 2 मोल होंगे, यानी मोल्स हमेशा 1:2 के रेशियो में रहेंगे। बिल्कुल सही, ज्यादातर का आंसर है 108। आई थिंक वो सही आंसर है 108। कैसे आएगा वो बताऊंगा अभी। 108 विल बी दी करेक्ट आंसर। और वो कैसे आएगा? तो इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल, इसका मतलब इसका जितना प्रेशर होगा इसका प्रेशर उससे जस्ट डबल होगा, ये कह सकते हो। प्रेशर उससे जस्ट डबल होगा। तो अगर मैं मान लूं इसका प्रेशर P है तो इसका प्रेशर 2P होगा। इसका प्रेशर अगर P है तो इसका प्रेशर 2P होगा।
हाँ या ना? तो इन दोनों का टोटल प्रेशर कितना होगा? P प्लस 2P यानी 3P, और ये कितना होना चाहिए? क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना है? 9। तो इसका और इसका मिला के प्रेशर 9 होना चाहिए, तो इससे प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। P की वैल्यू कितनी आ गई? 3, राइट? तो अब आप कह सकते हो CO2 का प्रेशर कितना हो गया? 3 एटमॉस्फेयर। अमोनिया का प्रेशर कितना हो गया? 6 एटमॉस्फेयर। CO2 का प्रेशर पता चल गया, अमोनिया का प्रेशर पता चल गया, और Kp क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। Kp का एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये सॉलिड है, ये एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। 3 इंटू 6 का स्क्वायर विच इज 108। अब बिल्कुल सही है साहिल खान। तो आंसर इज 108। किसी का 81/4 आया, वो कैसा है आई डोंट नो। 11/84 कैसा आया आई डोंट नो, बट आंसर इज 108। अच्छा, किसी को मोल से करना वो भी मैं बता देता हूँ। अगर कोई मोल से करना चाहता है, ये तो मैंने प्रेशर से बताया, P और 2P। सिंस 3P इक्वल्स टू 9, तो प्रेशर कितना आ गया? 3 एटमॉस्फेयर, ये 3 और ये 6, ये आंसर। लेकिन अगर कोई मोल से करना चाहता है, वो थोड़ा लेंदी होगा, बट हो उससे भी जाएगा। क्या करना होगा? इसके x मोल्स, इसके 2x मोल्स। अब लेकिन हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या होगा? अमोनिया के मोल्स जो कि कितने हैं? 2x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इन दोनों के ही टोटल में काउंट होंगे, सॉलिड के काउंट नहीं होंगे, ध्यान रखना। जो प्रेशर लगा रहा है उसके मोल्स टोटल मोल्स में काउंट होते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 9, x से x कैंसिल, तो प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर। CO2 का प्रेशर भी ऐसे ही निकालोगे, CO2 के मोल्स टोटल मोल्स इंटू 9, 3 एटमॉस्फेयर, फिर से Kp का आंसर निकाल सकते हो। दोनों तरीके मैंने बता दिए, दोनों से करना है, ऐसा नहीं कि नहीं सर ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। दोनों तरीके से आपको करना है, ये ध्यान रखना। चलिए और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके बाद। एक और क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, बट हाँ क्या होता है, पहली बार में थोड़ा डर लगता है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है। टोटल प्रेशर क्या होगा इक्विलिब्रियम पर? जल्दी से बताइए। हाँ जी बताइए, आंसर इसका क्या आएगा? तो 3 × 10⁻⁻1 नितिन कुमार वर्मा जी का आंसर आया, सेजल का आंसर आया है, और प्रीतम का भी आंसर, प्रीतम पूरा आंसर लिखो, कविता का भी आंसर आया है, पार्थ का भी आया है, तन्मय का भी आया, पुलकित का भी आया, पीयूष का भी आया है, आदित्य का भी आया है, गौरव का भी आया है। बहुत सारे आंसर आए हैं। ये क्यों आ गया भैया? ये क्या हो गया? ये सारी चीजें अपने आप। तो कुछ खास करना नहीं। Kp इक्वल्स टू, देखो ये सॉलिड है, ये अपीयर नहीं होगा, ये भी सॉलिड अपीयर नहीं होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 5, और ये बेसिकली देखा जाए तो 243, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 243 इंटू 10⁻⁻15, तो 3 इंटू 10⁻⁻3। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देते हैं। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस। H2O वेपर का प्रेशर बताना है एट 25 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा? खट से बताओ इसे। बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, यही आंसर है, बिकॉज राइट नाउ Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड तभी होता है जब एक ही लिक्विड हो कंटेनर में। अगर कंटेनर में दो लिक्विड आ गए तो फिर वो प्योर नहीं रहेंगे, फिर वो केपी या केसी के एक्सप्रेशन में अपीयर होंगे। केपी में तो नहीं होते, केसी में होंगे, बट ये अभी प्योर लिक्विड है क्योंकि एक ही लिक्विड है, तो केवल यही अपीयर होगा और यही आंसर आ जाएगा 42। खत्म। और यहीं से आप ये कह सकते हो कि जो वेपर प्रेशर होता है, हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। कैसे आया स्टेटमेंट? बिकॉज केपी तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, इसका H2O का प्रेशर भी तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन लिक्विड।
देखिए किसी ने फिर से कहूंगा, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया उन सबके लिए मैं कहूंगा, जो करंट चैप्टर चल रहा है उसके फर्स्ट लेक्चर से, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम आप बीच में से मत देखिए, फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करिए, वहां से आपको ज्यादा अच्छी तरह से आइडिया लगेगा। फिर जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको धीरे धीरे देखिए, क्योंकि क्लासेस चल रही है तो उनमें भी टाइम जाएगा, पुराना बैकलॉग क्लियर करना है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं है, तब जाके आपका कुछ बैकलॉग क्लियर होगा। हाँ, अगर आपको पहले से कुछ आता है तो आसानी होगी, लेकिन पहले से नहीं आता है, पहले नहीं किया हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं है, तो टाइम लगेगा, मुश्किलें बहुत आएगी, धीरे धीरे चीजें कवर होगी, जल्दी से नहीं होगी। ठीक है, चलिए अभी मैंने इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन केपी, केसी एंड अल्फा। अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन ज्यादातर मैं क्या करता हूं, इसके चाहिए कोई रिएक्शन हो रही, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, तो इसके इनिशियली ए के ए मोल्स है, इसमें से एक्स रिएक्ट करके तो इसका एक्स बनेगा, इसका एक्स बनेगा, और फिर हम एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। लेकिन यहीं पर एक टर्म और आती है जो भी आपको पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 मोल में से कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, जैसे परसेंटेज क्या होता है 70%, मतलब आउट ऑफ 100, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 में से कितने रिएक्ट करेंगे। तो यहां पर इसी एक्सप्रेशन को अगर अल्फा की टर्म में लिखना है तो देखिए ये ऐसे लिखा जाता है, 1 में से कितना रिएक्ट करे अल्फा। अगर आप पूछोगे ए में से कितना रिएक्ट कर रहा है तो ब्रैकेट ओपन कर दो, ए में से ए अल्फा, ए में से ए अल्फा। अब ए अल्फा इसका रिएक्ट कर रहा है, सभी का कोएफिशिएंट 1 1 है, तो इसका भी ए अल्फा, इसका भी अल्फा। वेयर अल्फा इज व्हाट, 1 मोल में से कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये वर्ड अल्फा कोई नया नहीं है, ये नया, ये पहले भी यूज हो चुका है बहुत जगह, इसीलिए पहले वाले चैप्टर्स में मैंने डिटेल में इस चीज को पढ़ाया हुआ है, आपको वहां से ये देखना होगा। ठीक है जी, तो ये अल्फा की टर्म्स में एक्सप्रेशन। अब आप ए के, बी के और सी की अगर मैं इसको ऐसे पुट करता हूं तो ए मोल्स है तो ये सब मोल्स होंगे, ए अगर कंसंट्रेशन है तो ये सब कंसंट्रेशन होंगे, ये ध्यान रखना है। अगर ए मोल्स है तो ये सब मोल्स कहलाएंगे, ए अगर कंसंट्रेशन है तो ये सब कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी। अब केसी और केपी का एक्सप्रेशन आप इनकी टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि राइट नाउ मैं मान रहा हूं कि ये सब मोल्स है, ए इज मोल्स, राइट नाउ ये मोल्स है, तो हमारा वही तरीका एक्स की टर्म में भी केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और अल्फा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, तो अगर मुझे केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, बी के मोल्स, ये देखिए बी के मोल्स into C के मोल्स डिवाइडेड बाय A के मोल्स into 1 by V की पावर 1 डेल्टा एन जी। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो A अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, एक A वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, A और A, तो A अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 बाई V आ जाएगा। लेकिन यही KP का एक्सप्रेशन लिखना है तो देखो क्या किया हमने, ये वाला पार्ट तो एक्जैक्टली वही रहता है, ए अल्फा ए 1 माइनस अल्फा, तीनों के मोल्स लिख लिए। लेकिन केपी के एक्सप्रेशन में क्या आता है, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी ए के, बी के और सी के तीनों के मोल्स का सम करोगे तो ए बाहर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ए 1 प्लस अल्फा। यहां इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है कि ए कैंसिल यहां पर हो गया और एक ए जो है यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे, फाइनली एक्सप्रेशन में देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ए वाली टर्म गायब होगी, यहां तो है यहां गायब होगी। मतलब अगर मुझे केसी निकालना है तो मुझे अल्फा भी पता होना चाहिए, इनिशियल मोल्स भी पता होना चाहिए, वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, यानी 3 पैरामीटर पता होने चाहिए, तब जाके केसी निकल के आएगा। यहां 3 की जरूरत नहीं है, अल्फा और पीटी पता है तब भी काम हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये आता है यहां पर कि क्या जब भी हम केपी का एक्सप्रेशन इस तरह से अल्फा की टर्म्स में लिखेंगे, केपी का एक्सप्रेशन अल्फा की टर्म्स में लिखेंगे, क्या सभी रिएक्शंस के केस में ए कैंसिल आउट हो जाएगा, या बाय चांस इस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? केसी के एक्सप्रेशन में ए पता होना चाहिए तभी केसी निकलेगा, बट केपी के एक्सप्रेशन में ए गायब हो गया। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या जब भी केपी का एक्सप्रेशन अल्फा की टर्म्स में लिखेंगे हमेशा ए गायब हो जाएगा, या इस रिएक्शन के केस में बाय चांस गायब हो रहा है? जवाब दीजिए, बाय चांस हुआ है या हर रिएक्शन में ऐसा होगा? यानी वही रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। कुछ लोग तो बेटा ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बेटा जाओ पुराने लेक्चर से, पीटी क्या है, हमेशा होगा, किसी ने बोला, बट ज्यादा नॉट ऑलवेज, ऑलवेज बाई चांस डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। इसी रिएक्शन में एस मेरे ख्याल से किसी और में स्टोइकियोमेट्री 1 से ज्यादा हो सकता है, तो बट मैं आपको बता दूं ये बाई चांस नहीं है, हर रिएक्शन में ऐसा होगा, हर रिएक्शन में ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा उसका लॉजिक दे देता हूं। ये तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, बट केपी में आप क्या लिखते हो, पार्शियल प्रेशर। तो अगर मैं आपसे कहूं यहाँ सी का पार्शियल प्रेशर निकालो, तो सी का पार्शियल प्रेशर सी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, तो ये ए वाली टर्म यही कैंसिल आउट होगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी में ए की टर्म्स भी नहीं आएगी, ना पार्शियल प्रेशर ऑफ बी में आएगी, ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ए में आएगी। तो यहाँ पर ये जो हम लिखते हैं केपी का एक्सप्रेशन यही तो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसमें तीनों में ए की टर्म तो हमेशा ही गायब हो जाएगी, चाहे किसी का कोएफिशिएंट 2 हो, किसी का 3 हो, कोई लेना देना। भाई 2 होगा तो क्या होगा, 2a अल्फा होगा, लेकिन ए तो तब भी कैंसिल आउट होगा। 3 होगा तो 3 अल्फा हो जाएगा, ए तो हमेशा कैंसिल आउट होगा, यानी हमेशा कैंसिल आउट होगा। गॉट इट? समझ में आया लॉजिक मेरा? पहले हाँ या ना में जवाब दो। हमेशा कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, यहां से नहीं समझ में आएगा, वो यहां से नहीं समझ में आएगा, यहां से समझ में आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सब में ऐसा होगा। तो केपी का एक्सप्रेशन में हमेशा ए वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, केसी में नहीं होगी, केसी में नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग। गड़बड़ कहां होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, केपी का क्वेश्चन आता है, अल्फा दे रखा होता है, पीटी दे रखा होता है, अल्फा और पीटी दे रखा होता है, और कहा जाता है कि केपी निकालो। तो मैं उस क्वेश्चन में बोल देता हूं कि यार इनिशियल मोल्स 1 मान लो,
मैं बोल देता हूं कि इनिशियल मोल्स 1 मान लो, क्यों? क्योंकि मैं कह देता हूं ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जनता को क्या लगता है कि सर ने तो यहां तो मैंने स्टेटमेंट बोला, अब जब कभी केसी का क्वेश्चन आता है, जनता वही कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगा देती है कि यार अच्छा यहां 1 मान ला, तो सर मैंने तो यहां पे भी 1 मान के सॉल्व कर लिया, तो वो गड़बड़ हो जाती है। हाँ या ना? तो इसलिए ये ध्यान रखना, केसी वाला केस अलग है, केपी वाला केस अलग है। अब आगे बढ़ रहा हूं, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, लेकिन एक और छोटी सी चीज बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। इफ डेल्टा एन जी इज जीरो, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो है तो उसका अल्फा जो है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। समझाता हूं क्या पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेट्स से रिएक्शन है 2HI H2I2, ये कोई रिएक्शन है, ये सभी गैसेस स्टेट में है, ऑल थ्री आर इन गैसेस स्टेट। इनिशियली 1 मोल है, 1 माइनस अल्फा, तो इसके अल्फा बाई 2, इसके अल्फा बाई 2 बनेंगे। ठीक है, केपी का एक्सप्रेशन लिखें यहाँ पर, तो अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, टोटल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल मोल्स करोगे, टोटल मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 इसकी पावर 0, तो ये वाली वैल्यू 0 होगी। और एक और चीज कह सकते हो, अगर डेल्टा एन जी 0 तो केपी और केसी बराबर भी होंगे, तो ये केपी का भी एक्सप्रेशन है, केसी का भी एक्सप्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि ये टर्म तो वैसे भी 1 हो रही है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल अल्फा है राइट हैंड साइड में, ना तो कोई वॉल्यूम की टर्म है ना कोई प्रेशर की टर्म है। मतलब अल्फा तभी चेंज होगा जब केपी चेंज होगा, और केपी तब चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, इसका मतलब अल्फा भी तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। यानी एच आई के कंटेनर में 5 मोल डालो 10 मोल डालो, कंटेनर का वॉल्यूम कम करो ज्यादा करो, देखो वॉल्यूम चेंज करोगे मोल्स चेंज करोगे तो प्रेशर भी नो डाउट चेंज होगा ही होगा। और एक बार में एक चेंज, यानी मोल्स बढ़ाए, वही कंटेनर था मोल्स बढ़ा दिए, प्रेशर बढ़ जाएगा। राइट, तो कभी मोल्स के कारण प्रेशर चेंज होगा, कभी मोल्स के कारण वॉल्यूम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्या कांस्टेंट है क्या चेंज कर रहे हो। बट यहाँ पर ना तो वॉल्यूम की टर्म है ना प्रेशर की टर्म है, तो अल्फा तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन इन वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं, यहाँ पर अगर आप पीटी चेंज करोगे, अब पीटी कैसे, ज्यादा मोल्स डाल दिए तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, कंटेनर की साइज बढ़ा दी तो भी प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो पीटी या वॉल्यूम चेंज करने पर भी अल्फा चेंज होगा। तो रिएक्शन जिनका डेल्टा एन जी 0 होता है उसका अल्फा केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अदरवाइज जिनका के डेल्टा एन जी 0 नहीं, उनका अल्फा बाकी पैरामीटर्स पर भी डिपेंड करता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ये जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं लिख लीजिए। इफ डेल्टा एन जी 0 अल्फा डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से थोड़ा लिखना बेटा, आगे थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फाइंड केपी फॉर द रिएक्शन इफ पीसीएल5 डिकम्पोजेस 50% एट 10 एटमॉस्फेयर। ऑल्सो फाइंड द प्रेशर एट विच अल्फा बिकम्स 0.2। दो क्वेश्चन है, एक तो ये बताना है अगर 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 50% डिकम्पोज हो रहा है, यानी अल्फा 0.5 हो गया, तो केपी की वैल्यू निकालो। अल्फा दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, केपी निकालना है। हाँ, इनिशियल मोल्स नहीं दे रखे हैं कि पीसीएल5 के इनिशियल मोल्स कितने हैं, क्योंकि वो आपको पता 1 ले सकते हैं, वो 1 ले सकते हैं। राइट, फिर अब आपको क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द प्रेशर एट विच इट अल्फा बिकम्स 0.2। चलिए बताइए जल्दी से।